क्या सुप्रीम कोर्ट बिहार में हो रहे एसआईआर को अभी भी कैंसिल कर सकती है और इलीगल डिक्लेयर कर सकती है इलेक्शंस के ठीक एक महीने पहले? तो जवाब है हाँ। हेलो व्यूअर्स एंड वेलकम बैक टू लॉ चक्रा, जहां इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने अभी रिसेंटली एक ऐसा स्टेप लिया है जिसके बाद देश की पॉलिटिक्स में एक नई स्टॉर्म आ गई है। कमीशन ने अपने सभी स्टेट इलेक्शन ऑफिसर्स को ऑर्डर दिया है, बी रेडी फॉर स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन बाय सितंबर 30। मतलब अक्टूबर नवंबर से ही एक नेशन वाइड वोटर लिस्ट क्लीन अप एक्सरसाइज शुरू हो सकती है। पेपर पे तो ये एक टेक्निकल एक्सरसाइज है, एक तरह से वोटर लिस्ट को रिफ्रेश करना, डुप्लीकेट्स को निकालना और इलीगल माइग्रेंट्स को आइडेंटिफाई करना। लेकिन ग्राउंड रियलिटी ये है कि एक स्टेप ने अपोजिशन, जुडिशरी एंड रूलिंग एस्टैब्लिशमेंट के बीच एक मैसिव कन्फ्रंटेशन खड़ी कर दी है। एलिगेशंस आ रहे हैं कि ये सिर्फ एक न्यूट्रल क्लीन अप नहीं बल्कि एक पॉलिटिकल टूल है जिसका इम्पैक्ट डायरेक्टली अपकमिंग इलेक्शंस पर पड़ेगा। सबसे पहले बिहार में इस प्रोसेस का ट्रायल हुआ। 22 साल बाद 2003 के पुराने वोटर रोल्स को कट ऑफ बना के एक फ्रेश इंटेंसिव रिवीजन कंडक्ट हुआ। ड्राफ्ट रोल पब्लिश किए गए अगस्त 1 को और उसके बाद एक महीना दिया गया टिल सितंबर 1 फॉर क्लेम्स एंड ऑब्जेक्शंस। अब इलेक्शन कमीशन ने एक स्ट्रॉन्ग अश्योरेंस दिया है कि द कमीशन विल नॉट अलाउ एनी एलिजिबल सिटीजन टू बी लेफ्ट आउट ऑफ द लिस्ट और लेट इन एनी इनएलिजिबल पर्सन। मतलब प्रिंसिपल सिंपल था, फेयरनेस एंड बैलेंस, लेकिन अपोजिशन ने इसे एक वोट थेफ्ट एक्सरसाइज डिक्लेयर कर दिया। राहुल गांधी ने तो कहा कि दिस इज कलूजन बिटवीन द पोल बॉडी एंड द बीजेपी टू डिलीवर अ मैसिव मैंडेट टू द रूलिंग पार्टी। अब राहुल गांधी के स्टेटमेंट्स ने और फायर ऐड कर दी कंट्रोवर्सी में। बिहार में आरजेडी लीडर तेजस्वी यादव के साथ मिलकर उन्होंने वोटर अधिकार यात्रा निकाल दी। विलेजेस और टाउन्स में जाके डायरेक्टली लोगों को एड्रेस किया, ये कहकर कि उनके वोट सिस्टमैटिकली डिसएनफ्रेंचाइज किए जा रहे हैं। अब ये सिर्फ एक एडमिनिस्ट्रेटिव इशू नहीं रहा, एक फुल ब्लोन पॉलिटिकल मूवमेंट बन गया। इलेक्शन कमीशन ने इसी नैरेटिव को रिजेक्ट किया। ईसी ऑफिशियल्स ने बोला कि ये सिर्फ अपोजिशन का प्रोपेगेंडा है और अगर राहुल गांधी या कोई और लीडर जेन्युइनली एलिगेशंस कर रहे हैं तो उनको अफिडेविट के थ्रू कोर्ट के सामने सबूत देने चाहिए। लेकिन तब तक डैमेज हो चुका था। इस एक्सरसाइज पर सस्पेशन के साए पड़ गए और यहीं पर एंट्री होती है सुप्रीम कोर्ट की। बिहार के इस एसआईआर के अगेंस्ट पिटिशंस फाइल होती है। पिटिशंस आर्ग्यू करते हैं कि इस रिवीजन प्रोसेस से लार्ज स्केल डिसएनफ्रेंचाइजमेंट होगा, स्पेशली उन लोगों का जो पुअर और मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं, जिनके पास बार बार प्रूफ देना मुश्किल है। सुप्रीम कोर्ट में जब ये मैटर आया तो एक इंटेंस टर्न लिया गया। बेंच में जस्टिस सूर्यकांत एंड जॉय माल्या बागची बैठे थे। उन्होंने क्लियर वार्निंग दी कि we would not hesitate to scrap the published list if we find any irregularity। ये लाइन बहुत सिग्निफिकेंट है। मतलब सुप्रीम कोर्ट ने क्लियर कर दिया है कि अगर कमीशन के प्रोसेस में फ्लॉज, बायस या इरेगुलरिटीज दिखे तो पूरा इलेक्टोरल रोल ही नलिफाई हो सकता है। इससे अपोजिशन को एक मॉरल विक्ट्री मिली है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने सिर्फ वार्निंग नहीं दी है, एक प्रैक्टिकल इंटरवेंशन भी किया। कमीशन ने पहले आधार को वोटर आईडी प्रूफ के रूप में एक्सेप्ट करने से मना कर दिया था, क्योंकि उनका कहना था कि आधार में फोर्जरी का रिस्क ज्यादा है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि इंस्टेड ऑफ एन मास एक्सक्लूजन देयर शुड बी एन मास इंक्लूजन, और साथ ही आधार को एक्सेप्टेबल आइडेंटिटी डॉक्यूमेंट के रूप में इंक्लूड कर दिया। ये ऑब्जर्वेशन डायरेक्टली वोटर्स के फेवर में गया और यही वो लाइन थी जिसे अपोजिशन और एक्टिविस्ट ने हाईलाइट किया कि कोर्ट भी मान रहा है कि एक्सक्लूजन से ज्यादा इंक्लूजन होना चाहिए। अब सोचिए, एक तरफ ईसीआई कह रही है कि इलेक्शन कमीशन एंड नो अदर अथॉरिटी डिसाइड्स व्हेन टू कंडक्ट एसआईआर। दूसरी तरफ सुप्रीम कोर्ट कह रहा है कि अगर इरेगुलरिटीज दिखी तो वो इंटरफेयर करेंगे और पूरी लिस्ट को ही स्क्रैप कर देंगे। और तीसरी तरफ अपोजिशन का कांस्टेंट प्रेशर है जो ये नैरेटिव बिल्ड कर रही है कि एसआईआर एक मास डिसएनफ्रेंचाइजमेंट का प्लान है। तो इस वक्त 3 स्ट्रॉन्ग पावर सेंटर्स एक दूसरे के सामने खड़े हैं और स्टेक्स अब और भी हाई हो गए हैं, क्योंकि ईसीआई ने क्लियर कर दिया है कि बिहार के बाद ये एक्सरसाइज अब नेशन वाइड होगी। ऑलरेडी सभी स्टेट चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर्स को बोला गया है कि अपनी लेटेस्ट वोटर लिस्ट जो लास्ट एसआईआर के बाद पब्लिश हुई थी वेबसाइट पर अपलोड करो। सबसे पहले तो ईसीआई के हिसाब से ये जरूरी है क्योंकि इलीगल माइग्रेंट्स का इशू काफी स्टेट्स में पॉलिटिकल फ्लैश पॉइंट है। असम और वेस्ट बंगाल जैसी जगह पे बांग्लादेश से माइग्रेशन और नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स में म्यांमार से आने वाले रेफ्यूजीज, इन सब का इशू हर इलेक्शन के टाइम पर उथल पुथल मचाता है। एसआईआर के थ्रू कमीशन का कहना है कि जेन्युइन सिटीजंस को सिक्योर किया जाए और इलीगल वोटर्स को वीड आउट किया जाए। पर अपोजिशन का कंसर्न ही अलग है। उनका कहना है कि ये सब सिर्फ एक एक्सक्यूज है और असली मकसद है पुअर, दलित्स, ट्राइबल्स एंड माइनॉरिटी वोटर्स को टारगेट करने का, क्योंकि इन ग्रुप्स में ज्यादा सपोर्ट अपोजिशन को मिलता है। उनका फियर है कि अगर डॉक्यूमेंट्स डिमांडिंग प्रोसेस ज्यादा टफ हो गई तो मिलियंस ऑफ जेन्युइन सिटीजंस अपने नाम लिस्ट में मिस कर देंगे। सुप्रीम कोर्ट की रोल भी यहाँ काफी क्रूशियल हो जाती है। अक्टूबर 7 को अगला हियरिंग शेड्यूल्ड है। उस दिन डिसाइड होगा कि बिहार का एसआईआर प्रोसेस सस्टेन करेगा या नहीं। अगर
सुप्रीम कोर्ट को लगेगा कि इरेगुलरिटीज वाइड स्प्रेड है तो वो नेशन वाइड रोल आउट को रोकने के लिए स्ट्रिक्ट डायरेक्शंस इशू कर सकता है। अगर कोर्ट सेटिस्फाइड हुआ कि सेफ गार्ड स्ट्रॉन्ग है तो फिर ग्रीन सिग्नल मिलेगा और ECI अक्टूबर-नवंबर से नेशन वाइड SIR शुरू कर देगा। और वोटर्स के लिए भी ये एक कंफ्यूजिंग फेज है। सोचिए एक नॉर्मल आदमी जो सिर्फ वोट देना चाहता है, सडनली उसको दोबारा अपना प्रूफ देना पड़े, दोबारा डॉक्यूमेंट सबमिट करना पड़े। अगर कोई छोटी सी टेक्निकल गलती हो गई जैसे एड्रेस मिसमैच, डॉक्यूमेंट आउटडेटेड, तो उनका नाम कट हो सकता है। ऑलरेडी इंडिया में वोटर एपैथी एक बड़ा इशू है और अगर लोगों को लगे कि सिस्टम उनको अनफेयरली एक्सक्लूड कर रहा है तो ट्रस्ट और भी कम हो जाएगा। और ये बात भी इम्पोर्टेंट है कि अब आधार ऑफिशियली इंक्लूड हो गया है, लेकिन आधार के साथ अपने खुद के डिबेट्स है, प्राइवेसी, फोर्जरी, मिसयूज। सुप्रीम कोर्ट ने तो बोला कि आधार को रिजेक्ट करने की जरूरत नहीं है, लेकिन इसको लेकर भी अगले महीने में काफी डिबेट होने वाली है। तो अभी के सिनेरियो में समझने के लिए 3 पॉसिबल आउटकम्स है। पहला, अगर ECI सक्सेसफुली अपनी ट्रांसपेरेंसी दिखाता है और सुप्रीम कोर्ट को कन्विंस करता है तो SIR स्मूथली रोल आउट हो जाएगा और 2026 के इलेक्शंस के लिए एक अपडेटेड क्लीन इलेक्टोरल रोल रेडी होगा। दूसरा, अगर सुप्रीम कोर्ट को लगता है कि इरेगुलरिटीज है तो वो एक स्ट्रिक्ट मॉनिटरिंग मैकेनिज्म इंपोज करेगा जिससे प्रोसेस डिले हो सकता है। और तीसरा, अगर अपोजिशन अपना एजिटेशन और स्ट्रॉन्ग करती है तो SIR खुद एक सेंट्रल इलेक्शन इशू बन जाएगा। मतलब हर रैली, हर स्पीच में वोट थेफ्ट का नैरेटिव घूमेगा। एक चीज तो क्लियर है, जो एक टेक्निकल एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सरसाइज दिख रही थी वो अब इंडिया के डेमोक्रेटिक क्रेडिबिलिटी का सबसे बड़ा टेस्ट बन गया है। सुप्रीम कोर्ट ने बोला है, वी विल नॉट हेजिटेट टू स्क्रैप द लिस्ट इफ इरेगुलरिटीज आर फाउंड। इलेक्शन कमीशन इंसिस्ट कर रही है कि ओनली वी विल डिसाइड व्हेन SIR विल हैपन और ऑपोजिशन कह रही है दिस इज वोट थेफ्ट। ये क्लैश अब सिर्फ बिहार तक लिमिटेड नहीं है, अब पूरे देश में वोटर और डेमोक्रेसी के नाम पर एक इंटेंस वॉर अनफोल्ड हो रहा है। अगले कुछ महीने में और स्पेशली अक्टूबर 7 की हियरिंग के बाद डिसाइड होगा कि SIR एक जेन्युइन क्लीन अप बनेगा या एक पॉलिटिकल बैटल ग्राउंड जिसमें ट्रस्ट, लेजिटिमेसी एंड पब्लिक फेथ की सबसे बड़ी परीक्षा होगी। और शायद इसी वजह से आज पूरा देश ये देख रहा है कि एक वोटर लिस्ट का रिवीजन जो कभी एक रूटीन एक्सरसाइज होती थी अब बन गई है एक नेशनल कंट्रोवर्सी जिसमें सुप्रीम कोर्ट, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया एंड अपोजिशन सब एक दूसरे के सामने खड़े हैं। तो व्यूअर्स, आपकी क्या राय है हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और तब तक के लिए कीप फॉलोइंग लॉ चक्रा।